Hello friends, this is Akhilesh Tripathi and welcome to your favorite judiciary channel Target for IQ. Friends, today we are going to discuss about the parliamentary committees. आपके पार्लियामेंट में यानी कि संसद में कितनी समितियां हैं, इससे रिलेटेड कई प्रश्न रहते हैं और लोगों के मन में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये कैसी समिति है, किस प्रकार की समिति है क्या नहीं है, बड़ा डाउट रहता है जब हम पढ़ते हैं तो देखिए इनका क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इन्हें पढ़ना बहुत आसान है। वैसे अगर देखा जाए तो लगभग आपकी 33 हैं, लगभग 33 कमेटियां हैं आपकी, 33 कमेटी बनी है पार्लियामेंट से रिलेटेड। लेकिन इन समितियों को अगर देखा जाए तो ये दो तरह से हैं, दो भाग में इन्हें डिवाइड किया गया है। एक है आपकी स्टैंडिंग कमेटी यानी कि स्थायी समितियां और दूसरी है आपकी एडहॉक कमेटी यानी कि तदर्थ समितियां। ठीक है, तो ये आपकी दो हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी, एक है एडहॉक कमेटी। अब स्टैंडिंग कमेटी की अगर बात किया जाए तो स्टैंडिंग कमेटी में भी दो तरीके की कमेटी आती हैं। एक है आपकी कन्वेंशनल इंपॉर्टेंट या कन्वेंशनल कमेटी, या इसे इंपॉर्टेंट कमेटी भी कहा जाता है। इसे इंपॉर्टेंट कमेटी भी कहा जाता है आपका। और फर्स्ट दूसरा है आपकी क्या, डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी या विभाग संबंधी समितियां। ठीक है, तो ये दो डिवीजन है आपका इसका स्टैंडिंग कमेटी का। अगर आपकी दूसरी जो एडहॉक कमेटी थी या तदर्थ समितियां, वो भी दो भागों में बांटी गई हैं। उसमें एक है आपकी इंक्वायरी कमेटी और दूसरी है आपकी एडवाइजरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी मतलब जांच समिति और दूसरी जो आपकी एडवाइजरी है यह है सलाहकारी समिति। तो ठीक है, ये आपकी पार्लियामेंट की कमेटी हैं। अब देखिए जो आपकी कन्वेंशनल या इंपॉर्टेंट कमेटी है आपकी, उसको देखा जाए, अगर जो आपकी कन्वेंशनल कमेटी है अगर उस पर देखा जाए, जो कन्वेंशनल कमेटी है तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें एक तो आती है आपकी सेलेक्ट कमेटी और दूसरी क्या आती है आपकी, दूसरी आती है आपकी ज्वाइंट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी। अब इनमें विभाजन किया गया है पार्लियामेंट्री कमेटीज का। जैसे सेलेक्ट कमेटी में एक आएगी आपकी एस्टीमेट कमेटी। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो आपकी एस्टीमेट कमेटी में 20 मेंबर होते हैं आपके लोकसभा के। ज्वाइंट कमेटी का अगर देखा जाए तो आपका आएगी पीएससी, और पीएससी आपकी आएगी कमेटी ऑन अंडरटेकिंग। तो ये सारी जो समितियां हैं ये आपकी आती हैं कन्वेंशनल में। अब अगर डिपार्टमेंटल कमेटी की बात किया जाए, इसमें जो पहले में आई थी डिपार्टमेंटल कमेटी आपकी स्टैंडिंग में, डिपार्टमेंटल में भैया आपका ये पहली बात कब से स्टार्ट किया गया था, तो ये 1993 से स्टार्ट की गई थी आपकी डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज। और इसमें अगर देखा जाए तो एक जो आती है ज्वाइंट कमेटी, इसमें 30 मेंबर होते हैं लोकसभा के, 15 होते हैं आपके राज्यसभा के। अब इसी तरह से जो दूसरी आपकी एडहॉक कमेटी थी, एडहॉक कमेटी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एडहॉक कमेटी में जो इंक्वायरी कमेटी थी, मतलब एडहॉक की आई थी इंक्वायरी कमेटी, तो इंक्वायरी कमेटी को भी डिवाइड करते हैं हम दो पार्ट में। एक है आपकी सेलेक्ट कमेटी, दूसरी है आपकी ज्वाइंट कमेटी या जिसे जेपीसी भी कहा गया है। तो ये फिर दो होती है, एक बनेगी सेलेक्ट कमेटी
और दूसरी बनेगी आपकी जेपीसी, ज्वाइंट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी, ये आपकी इंक्वायरी कमेटी में आएगी। फिर जो इसका सेकंड था सलाहकारी कमेटी, उसमें भी दो पार्ट में उसको भी डिवाइड किया गया है, एक बनती है सेलेक्ट कमेटी, एक बनती है ज्वाइंट कमेटी। तो इस तरह से दो दो के लेग में ये डिवाइड होके पार्लियामेंट्री कमेटियों का गठन किया गया है, जो संसद के विभिन्न मामलों पे विभिन्न विभागों में अपनी चर्चा प्रस्तुत करती है। इनके जो सदस्य होते हैं जो आपके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्हीं के द्वारा उन्हीं को इनमें बारी बारी से सब मेंबर नियुक्त किया जाता है। अभी अप्रॉक्स देखा जाए तो आपके पार्लियामेंट में भारत के जो भारतीय संसद में लगभग 33 समितियां हैं, 33 कमेटीज हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन थी आपकी कमेटी से रिलेटेड, पार्लियामेंट्री कमेटी से। ऐसे ही किसी एक वीडियो के साथ मिलते हैं हम फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।